महीना परिश्रम एवं कर्म का भरपूर लाभ के साथ उन्नति का। यदि मुझे एक पेड़ को काटने के लिए 6 घंटे दिए जाए तो उसमें से 4 घंटे में कुल्हाड़ी को तेज करने पर खर्च करूँगा। यह एक अत्यंत सुप्रसिद्ध ऐसा वाक्य है। वास्तव में किसी भी काम को किस प्रकार करना चाहिए, यह अर्थबोध इस वाक्य से होता है। कई लोग शीघ्रता से किसी भी काम को समाप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई भी काम आपको यदि अच्छे से और कम समय में पूर्ण करना हो तो उस काम की पूर्व तैयारी को अधिक महत्व देना चाहिए, ऐसा अर्थ यहाँ अपेक्षित है। यह मार्गदर्शन मिथुन राशि के जातकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम सितंबर 2022 महीने के राशिफल को समझ रहे हैं। उसमें आज हम मिथुन राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में आपको मैं इस महीने करने वाले विशेष उपाय बताऊंगी, इसीलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। मिथुन राशि का स्वामी बुध ग्रह इस महीने चतुर्थ स्थान में अपने मूल त्रिकोण राशि में उच्च अवस्था को प्राप्त हुआ है, जिस कारण आपका व्यक्तिमत्व ज्ञानपूर्ण एवं प्रगल्भ होने वाला है। उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात है कि आपके राशि स्वामी पर हंस राजयोग निर्माण करने वाले गुरु महाराज की दृष्टि है। साथ ही चतुर्थ स्थान का बुध भद्र राजयोग की निर्मिति करता है, अर्थात पंच महापुरुष योगों में से 2 बड़े राजयोग आपके राशि में निर्माण होंगे, जिस कारण यह महीना आपके व्यक्तित्व को समृद्ध करेगा। उसका पूरा उपयोग कीजिए। पारिवारिक दृष्टि से विचार करें तो यह महीना मिथुन जातकों के लिए अत्यंत शुभ कहा जा सकता है। समृद्धि, संपन्नता, वाणी में प्रगल्भता, धन में वृद्धि, ऐसे कई शुभ परिणाम आपको इस महीने प्राप्त होंगे। क्योंकि इस महीने की स्थिति का विचार करें तो राशि स्वामी सबसे अधिक बलवान है। राशि स्वामी जब बलवान होता है तब सभी सुख आपके पास चलकर आते हैं। संक्षेप में पारिवारिक दृष्टि से यह महीना आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। उसका सदुपयोग कीजिए। पराक्रम, परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो आपके परिश्रम के कारक रविदेव है, जो इस महीने परिश्रम के स्थान में विराजमान है। कुंडली का तृतीय स्थान उपचय स्थान होने के कारण रविदेव को विशेष रूप से अच्छा लगता है। वहाँ उनकी स्वराशि आने के कारण महीने के प्रारंभ से ही आपके परिश्रम में उचित दिशा में रहेंगे। 17 सितंबर के बाद आपको परिश्रम से सौख्य एवं आनंद की प्राप्ति होगी, अर्थात महीने का प्रथम पखवाड़ा परिश्रम का तो दूसरा पखवाड़ा उससे प्राप्त होने वाला आनंद का। ऐसी स्थिति हम इसका वर्णन कर सकते हैं। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातकों के लिए यह महीना शुभ कहा जा सकता है। पिछले महीने की कमेंट्स में कई कमेंट मिथुन जातकों के थे। उनका प्रश्न था कि हमारा समय कब बदलेगा। तो आपने एक चीज़ मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए, जैसा शुभ समय रुकता नहीं वैसा अशुभ समय भी नहीं रुकेगा। इस महीने आपके लिए बड़े स्तर पर शुभ काल की निर्मिति होगी। वास्तु सुख, वाहन सुख, मातृ सुख, भूमि का सुख, घर की सुख शांति, ऐसी दृष्टियों से आपके लिए शुभ काल निर्माण होगा। उसका पूरा उपयोग कीजिए। शिक्षा एवं इष्ट देव के सहयोग की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना मिथुन जातकों के लिए संघर्ष का हो सकता है, जिस कारण थोड़ा अधिक परिश्रम करना अर्थात थोड़ा अधिक अध्ययन करना आपके लिए आवश्यक रहेगा। इष्ट देव भी आपको अधिक सहयोग नहीं करेंगे। परिणाम स्वरूप आपके पास केवल एक ही विकल्प शेष रहता है कि कठोर परिश्रम करें और सफलता प्राप्त करें। इस बात को आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए।
क्योंकि शिक्षा पर होने वाला परिणाम दीर्घकालीन होता है, फिर चाहे वह शुभ हो या अशुभ हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना मिथुन जातकों के लिए अनारोग्य का, थोड़ा खर्च का रहेगा, लेकिन आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़कर आगे जाने वाले हैं। वे आपको अधिक परेशान नहीं कर सकेंगे। हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि कोर्ट कचहरी के दहलीज को कभी लांघना नहीं चाहिए, लेकिन कोर्ट में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो तो अगली तारीख प्राप्त करना आपके लिए उचित रहेगा। उस कार्य के लिए यह अवधि कतई उपयुक्त नहीं है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना व्यावसायिक मिथुन जातकों के लिए आर्थिक लाभ देने वाला, नौकरी करने वाले जातकों के लिए पुनश्च संघर्ष का रहेगा। नौकरी करने वाले मिथुन जातक इस महीने यदि यात्रा करते हैं तो उन्हें अच्छी नौकरी के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, या नौकरी के किसी काम से आप कई यात्राएं करेंगे और उनमें सफल भी होंगे। संक्षेप में इस महीने की यात्रा आपके लिए लाभकारी रहेगी। कुंडली में अर्थ त्रिकोण पूर्ण होने के कारण व्यावसायिक जातकों को आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। व्यवसाय में बड़ी वृद्धि होगी, जिस कारण इस लाभकारी अवधि का आपने पूर्ण उपयोग करना चाहिए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन राशि के लिए भाग्य शनि महाराज होते हैं, जो भाग्य के व्यय स्थान में और वक्री अवस्था में विराजमान है। उनकी यह स्थिति भले ही नकारात्मक लगती हो, लेकिन शनि महाराज वहाँ स्वराशि में विराजमान है, जिस कारण भाग्य में न अधिक विरोध और न अधिक सहयोग की स्थिति निर्माण होगी। लेकिन अन्य कई शुभ संकेत आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। विशेष रूप से पराक्रमेश पराक्रम स्थान में, चतुर्थ स्थान में भद्र योग, दशम स्थान में हंस योग, राहु जैसा ग्रह लाभ स्थान में, ऐसे कई शुभ संकेत आपके लिए निर्माण होंगे, जिनका पूरा लाभ उठाइए। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातक पहले से कई अधिक कर्म प्रधान होने वाले हैं। सामान्य रूप से मिथुन जातक बातें करने में अग्रसर रहते हैं, लेकिन इस महीने आप काम के लिए सदैव अग्रसर रहेंगे। यही इस महीने की विशेषता बताई जा सकती है। इसीलिए इस महीने का सदुपयोग करना चाहिए ताकि उचित लाभ आपको प्राप्त हो सके। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो लाभ के विभिन्न अवसर प्राप्त होना यह मिथुन जातकों के लिए इस महीने की विशेषता रहेगी। आपके लाभ स्थान में राहु ग्रह विराजमान है। वह उपचय स्थान होने के कारण राहु को विशेष रूप से अच्छा लगता है। वास्तव में लाभ स्थान में कोई भी ग्रह लाभ प्रदान करने के लिए आता है। इस महीने राहु और हर्षल जैसे 2 बड़े ग्रह आपके लाभ स्थान में विराजमान है, जिस कारण लाभ के विभिन्न अवसर आपके लिए निर्माण होंगे। उनका आपने पूरा उपयोग करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो स्वास्थ्य पर खर्च होना, यह बात आपके लिए मुख्य रूप से सामने आ सकती है। आपका षष्ठेश अर्थात स्वास्थ्य के स्थान का अधिपति व्यय स्थान में विराजमान है, जिस कारण वह आपसे खर्च करवाएगा। लेकिन उसी समय आपका राशि स्वामी अत्यंत बलवान होकर मंगल से नवपंचम योग कर रहा है। परिणाम स्वरूप भले ही खर्च हो, लेकिन कम से कम खर्च में आपका काम पूर्ण होगा। इस अवधि में आप भरपूर यात्रा करने वाले हैं। वास्तव में आप जितनी अधिक यात्रा करेंगे उतने सफलता के अवसर आपके लिए निर्माण होंगे। मंगल बुध नवपंचम योग अत्यंत शुभ है।
साथ ही मंगल गुरु लाभ योग शुभ कहा जा सकता है। इसके अलावा मंगल शनि नवपंचम योग भी निर्माण होगा। कुल मिलाकर यह सभी योग आपके मोक्ष त्रिकोण अर्थात 4, 8, 12 इन स्थानों में होने के कारण जो मिथुन जातक विदेश में हैं उनके लिए शुभ अवसर निर्माण होंगे। विदेश में स्थित मिथुन जातक गत 4-5 वर्षों से लगातार संघर्ष का सामना कर रहे हैं। उनके लिए अब स्थिति में अचानक बदलाव होगा। इस काल का उपयोग कर उन्नति करेंगे। कुल मिलाकर मिथुन जातकों के लिए यह अवधि शुभ रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी नहीं हो सकता। उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान नहीं होता। महीने के कुछ दिन सुख समाधान सफलता लेकर आते हैं तो कुछ दिन संघर्ष कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से मिथुन जातकों के लिए 2, 10 और 18 यह दिन विशेष रूप से सुखदायक एवं शुभ रहेंगे। तो 8, 17 और 27 यह दिन अशुभ एवं तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं, समस्याओं का अनुभव करेंगे। तो यह मानसिकता बनाइए और आगे बढ़िए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपायों को बताया गया है। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार मिथुन राशि के दृष्टि से इस महीने के उपायों का विचार करें तो अपनी बहन, बुआ या मौसी को हरे रंग के कपड़े भेंट देने का उपाय सूचित किया जाता है। सरलता से संपन्न होने वाले इस उपाय के आपको अत्यंत शुभ फल प्राप्त होंगे, अवश्य कीजिए। इस प्रकार मेष से लेकर मीन राशि तक हर राशि के लिए स्वतंत्र वीडियो हमने आपके इस चैनल पर अपलोड किया है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।